अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में कि साइज ऑफ वॉइड क्या रहता है ना, दैट व्हाट विल बी साइज ऑफ वॉइड इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वाला तो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो साइज ऑफ वॉइड जो रहेगा वो एटम की रेडियस का 0.414 रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं, अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो कल की क्लास में क्या देखा था, दैट साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 0.414 आर। और ये अपन ने प्रूव भी कर दिया था कि कैसे आता है। इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड हो, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड में अपने को ये ध्यान में रखना है कि दैट हमेशा जो केटायन है वो वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं और एनायन उसके सराउंडिंग में होते हैं। तो R प्लस अपॉन R माइनस अपने पास कितना आता है, 0.414, and we can say that 0.414 R minus, that R plus is equals to 0.414 R minus, है ना। और अपन अभी आगे डिस्कस भी करेंगे दैट R प्लस और R माइनस का जो रेशियो है उसको अपन रेडियस रेशियो रूल भी कहते हैं, रेडियस रेशियो रूल भी कहते हैं। यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि आप वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी क्लोज पैकिंग में, चाहे आपके पास एचसीपी में या सीसीपी में या एफसीसी में बात कर लेते हैं, तो वहां पे जो कैटायन होगा वो कैटायन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, वॉइड में। और एटम जो सॉरी जो एनायन है वो उस कैटायन के सराउंडिंग में रहेंगे। कि सर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपके पास कैटायन का साइज छोटा रहता है, एनायन का साइज बड़ा रहता है। अपन हमेशा कैटायन के साइज को ही वेरी करेंगे और एनायन के साइज को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो जितने ज्यादा एनायन कैटायन को सराउंडेड रहेंगे, आपके पास जो क्रिस्टल है उसकी स्टेबिलिटी भी हमेशा क्या रहेगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट अपन देख रहे थे दैट साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको अपन वॉइड के साइज को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, 0 कैपिटल आर, है ना। अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड है, फॉर आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड के लिए R प्लस अपॉन R माइनस का जो रेशियो है वो 0.225, एंड वी कैन से दैट R प्लस इज इक्वल टू 0.225 R माइनस। ये किसके लिए रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रहता है। कि सर ये टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कैसे रहता है, तो अपन ने कुछ हद तक इसको कल प्रूव कर दिया था, है ना बच्चों। कल अपन ने इसको प्रूव करा था कुछ हद तक, और शायद बाद में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अब अपन इसको वापस अभी देखेंगे कि कैसे ये आपके पास R प्लस जो है 0.225 R माइनस, और साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। तो छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन से अपने प्रूव हो जाएगा कि कैसे ये रिलेशन आता है। कल अपन एक डायग्राम देख रहे थे, कौन सा था ये वाला, ये क्यूब लेंगे अपन, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, अगर कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा, देखिएगा कि एक एटम आपके पास यहाँ पर कॉर्नर पर, यहाँ आपके पास एक एटम, एक वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वॉइड कहाँ बनती है, टेट्राहेड्रल वॉइड अपने को पता है कि कहाँ बनेगी, हमेशा बॉडी डायगोनल पे बनती है। कहाँ पे बनती है, बॉडी डायगोनल पे। एक आपके पास एटम यहाँ पे और एक एटम आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास एटम्स बन गए। और इससे किसका फॉर्मेशन होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का। किसका, कैसे, जैसे देखो यहाँ पर एक, अगर अपन दो सेंटर को ज्वाइंट करते हैं और इसके सेंटर को ज्वाइंट करते हैं तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। इन चारों के सेंटर को अगर ज्वाइंट करेंगे तो किसकी स्ट्रक्चर बनेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। और यहाँ पे कोई बॉडी डायगोनल है
यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, वॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये आपके पास जो रहती है वो क्या रहती है, टेट्राहेड्रल वॉइड रहती है। टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब देखते हैं अपन कि कल इसकी डेरिवेशन अपन ने करी कैसे थी। मैंने कहा कि आप इन दोनों एटम को यानी कि एक फेस डायगोनल लेंगे। ये आपके पास एक फेस डायगोनल, इस फेस डायगोनल की वैल्यू अपने पास कितनी थी, कल अपन ने देखी थी कि दैट √2a। अब कल मेरे पास कोई क्वेश्चन आए थे कि सर आपने जो ये है, ये आप ले रहे हो इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस, ये 2r कैसे ले रहे हो। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो एटम्स हैं वो ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करे हुए रहते हैं। एक एटम आपके पास यहाँ, एक एटम आपके पास यहाँ, यानी कि ये आपके पास r हो गया, ये आपके पास r हो गया। तो अपने पास क्या आएगा, दैट 2r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2a। 2r इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, √2a। या अगर अपने को r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन यूं भी कर सकते हैं, दैट r इज इक्वल्स टू √2a अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, अपॉन अपने पास आ जाएगा 2। या अपन कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन √2। ये अपने पास कल इक्वेशन फर्स्ट आई थी कि सर √2a कैसे आया, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू √2a कैसे आया, बिकॉज मैंने कह दिया कि भैया ये आपके पास जो लेंथ है वो a है, ये लेंथ भी अपने पास a है a। तो अपन एक ये रेक्टेंगल आ गया 90 डिग्री का एंगल जाएगी अपने पास √2a। एक अपने पास आएगा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कैसे आता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे होते हुए यहाँ तक जाए, इसको अपन क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल। और हमेशा ध्यान रखना कि देख बॉडी डायगोनल जो भी रहेगा, बॉडी डायगोनल की वैल्यू जो है वो हमेशा लेंथ कितनी रहेगी इसकी, √3a। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की रूट आपके पास वैल्यू जो है, लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, √3a। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लेते हैं कि अगर अपन इसको a कह रहे हैं, इट इज b, इट इज c एंड इट इज d। तो आपके पास ad की वैल्यू कितनी आई, ये देखो, ये आपके पास इस एटम की रेडियस कैपिटल आर, वॉइड की रेडियस स्मॉल आर। ये हमेशा ध्यान रखना, दैट रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। ये इतनी जो आपके पास यहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है, r प्लस स्मॉल आर, कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, ये आपके पास इतनी डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस r प्लस स्मॉल आर है, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास कितनी होगी, r प्लस स्मॉल आर। मतलब AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2r प्लस स्मॉल आर। ये अपने पास क्या आ गई, AD की वैल्यू। और बॉडी डायगोनल AD की वैल्यू यहाँ पे भी अपने पास कितनी रहती है कि सर यहाँ पे अपने पास रहती है √3। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, दैट 2r प्लस r इज इक्वल्स टू √3a, या r प्लस r इज इक्वल्स टू √3a अपॉन क्या लिख देंगे अपन 2। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट थी, अपन इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। और अपने को डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन 2 में अपने पास क्या आ रहा है कि सर हमारे पास आ रहा है r प्लस r, 1 में क्या आ रहा है आपके पास r। इक्वेशन 2 में r प्लस r की वैल्यू कितनी आ रही है, √3a अपॉन 2। और इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, a इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट करा, कितनी टाइम आ गया आपके पास, √2 टाइम, देन r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, ये a से a कैंसिल आउट हो गया, √3 अपॉन क्या आ गया अपने पास, √2। अपने पास क्या आ गया, √3 अपॉन क्या आ गया, √2, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अपन इस वाले पोर्शन की बात करें तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट r अपॉन r प्लस r अपॉन r स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू √3 अपॉन आपके पास क्या आएगा, √3 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, √2। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस r अपॉन r इज इक्वल्स टू √3 अपॉन क्या आ गया आपके पास, R1 का साइड चेंज करें अगर तो अपने पास क्या आएगा, r अपॉन r इज इक्वल्स टू √3
अपॉन √2 माइनस क्या आ गया अपने पास 1, और r अपॉन r इक्वल्स टू एल्शियम क्या है अपने पास √2, यहाँ पे क्या आएगा √3 माइनस क्या आएगा आपके पास √2, r अपॉन r इक्वल्स टू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1.414 अपॉन आपके पास 1.414, या r अपॉन r इज इक्वल्स टू 0.225 और r इज इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल R। ये आपके पास क्या आ गया कि रेडियस किसकी रेडियस का आया, ये साइज आया अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस का। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसकी रेडियस जो है वो स्फीयर की रेडियस के 0.225 टाइम्स होगी। और अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड हो, आयोनिक कंपाउंड के लिए अपन यूं लिखेंगे R प्लस इज इक्वल टू 0.225 R माइनस, ये किसके लिए आएगा आयोनिक कंपाउंड के लिए। तो ये अपने पास था साइज ऑफ वॉइड, बोथ के लिए देखा था, एक अपने पास टेट्राहेड्रल था, दूसरा अपने पास कौन सा था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के बारे में डिस्कशन कल हो गया था, आज अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। के लिए आर जो है यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस है वो क्या रहती है 0.225 कैपिटल आर के इक्वल रहती है। अगर यहाँ तक क्लियर है बच्चों तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से अपना, जल्दी जल्दी करें हैंड रेज अगर ये क्लियर है। हैंड रेज बहुत धीरे हो रहे हैं, जल्दी से हैंड रेज कर दें अगर ये वाला टॉपिक क्लियर डेरिवेशन। तो ये हो सकता है आपने एनसीईआरटी में जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वहां पे गिवन है इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि प्रूव करो दैट r इज इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल R और r इज इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल R। तो प्रूव करने का कह दे अगर अपने को तो अपने को ये पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी जिसमें अपन प्रूव कर सकते हैं दैट r इज इक्वल्स टू अपने पास क्या रहेगा, ये आपके पास क्या आएगा r इज इक्वल्स टू 0.225 R एंड r इक्वल्स टू 0.414 R। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल, है ना। रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, रेडियस रेशियो रूल उस पर डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है, 2 ही मिनट का टॉपिक है, 2 ही मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अपने पास। दैट व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रेडियस रेशियो रूल। क्या होता है रेडियस रेशियो रूल, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ कैटायन and size of anion, or we can say that size of cation की जगह that radius of cation and अपने पास क्या आएगा रेडियस ऑफ anion, इसका जो रेशियो होगा उसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। मीन्स रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, दैट r प्लस अपॉन r माइनस, r प्लस अपॉन r माइनस। तो अपन ने बच्चों पहले एक कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था कि दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या देखी थी कि किसी एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फॉर आयोनिक कंपाउंड ये डेफिनेशन थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे कि किसी पार्टिकल को यानी कि किसी कैटायन को या किसी एनायन को कितने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल सराउंडेड हैं उसको अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। कि जैसे आपके पास ट्रायंगुलर वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपके पास एक एटम आ गया, ये आपके पास यहाँ एक एटम आ गया और एक एटम आपके पास यहाँ आ गया। तो यहाँ जो वॉइड आ गई इस वॉइड को अपन ने क्या कह दिया, सर दिस वॉइड इज नोन एज ट्रायंगुलर वॉइड, this void is known as
ट्रायंगुलर वॉइड। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैटायन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है कैटायन। यहाँ पे क्या होगा एनायन, यहाँ पे क्या होगा एनायन, यहाँ पे क्या होगा एनायन। तो इस कैटायन की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, इस कैटायन के मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3, बिकॉज इस कैटायन को कितने एनायन सराउंडेड है 1 2 3। ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ गया। तो इसके लिए जो रेडियस रेशियो आता है r प्लस अपॉन r माइनस, वो आपके पास कितना रहता है 0.115 से 0.225 तक। तो अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए कैटायन और एनायन का रेशियो, कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच में आता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो अपने पास कितना हो जाता है 3, और इसकी शेप कौन सी हो जाती है ट्रायंगुलर प्लेनर, या अपन कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कौन सी हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर, उसकी शेप हो जाती है अगर कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो 0.155 से 0.225 आ जाए। ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी अपने को पता है, बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। जैसे एक एटम आपके पास यहाँ आ गया, एक एटम आपके पास यहाँ आ गया, एक एटम आपके पास यहाँ आ गया, और एक एटम आपके पास यहाँ आ गया। और इसके अंदर जो वॉइड बनेगी उस वॉइड को अपन कौन सी वॉइड कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। और अगर कैटायन आपके पास यहाँ है तो एक एनायन ये रहा, एक एनायन ये रहा, एक एनायन ये रहा, और एक एनायन ये रहा। टोटल नंबर ऑफ एनायन आपके पास कितने हो गए 4। तो ये जो वॉइड बन रही है उस वॉइड को अपन कौन सी वॉइड कहते हैं, इट इज नॉन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपको दिखाई दे रहा है कितना है आपके पास, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और इसके लिए जो रेशियो रहेगा आर प्लस और आर माइनस का रेशियो तो 0.225 से 0.414 तक अगर हो तो वो आपके पास कौन सी शेप, कौन सा होगा आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। और उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा 4। स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी इसकी टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी इसकी टेट्राहेड्रल। अगर आपके पास कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो 0.225 से 0.414 रह रहा है तो हमेशा स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी टेट्राहेड्रल। और उस कैटायन के लिए, ये जो कैटायन है इस कैटायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा। तो जो कैटायन है हमेशा कहाँ जाते हैं, कैटायन हमेशा वॉइड में जाते हैं। और कैटायन कितने एनायन से सराउंडेड है, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वहां पे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी उतनी ही ज्यादा रहेगी। कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी आपके पास उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो ट्रायंगुलर वॉइड के लिए जो ये रेशियो आता है 0.11155 से 0.225 तक, 0.155 से 0.225 तक हो तो स्ट्रक्चर कैसी रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या रहेगा 2। कि सर अगर 0.155 से कम हो जाए, यानी कि साइज जो है वो लेस देन 0.155 से कम हो जाए, तो उस समय जो कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपके पास कितनी रहेगी 2। तो जैसे एक एटम यहाँ आ गया, एक एटम यहाँ आ गया, यहाँ पे वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैटायन यहाँ, ये एनायन ये एनायन, यहाँ पे वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगी। और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अपने पास कौन सी रहेगी लीनियर, स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी अपने पास लीनियर रहेगी। तो ये रेडियस रेशियो रूल होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन की रेडियस का जो रेशियो है उसे अपन क्या कहेंगे रेडियस रेशियो रूल कहेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है कि किसी एक आयन को कितने अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडेड है उसको अपन क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ये जो आपके पास कैटायन है 3 एनायन से सराउंडेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 3। ये जो आपके पास कैटायन है ये 4 एनायन से सराउंडेड है तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 4। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो ये आ रहा हो तो उस समय जो वॉइड बनेगी यानी कि जो कैटायन प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा ट्रायंगुलर वॉइड में, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी उसकी 3। अगर कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो 0.225 से 0.414 तक आ रहा हो तो उस समय जो आपके पास कैटायन प्रेजेंट होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा और उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4।
अगर आपके पास कैटायन और एनायन की रेडियस का जो रेशियो है वो लेस देन 0.155 आ रहा हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपके पास कितना रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास रहेगा 2 और शेप आपके पास की होगी आपके पास लीनियर, है ना। दो टाइप की और है वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं अपन। दो टाइप कौन सा है देखिएगा। नेक्स्ट एक और आता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है। कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड सर हमने आप स्टार्टिंग में देखा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कुछ यूं होता है कि आपके पास ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, थर्ड एटम, और ये आपके पास एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ। यहाँ जो वर्ड बनती है वो कौन सी वर्ड बनती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनती है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपके पास कितना होगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना होएगा, 6 होएगा। और इनके लिए r प्लस अपॉन r माइनस का जो रेशियो है, यानी कि कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का जो रेशियो है वो 0.414 से 0.732 तक होता है। 0.414 से 0.732 तक होता है। और एट द लास्ट, अगर कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो 0.732 से आपके पास 1 हो जाए, 0.732 से 1 हो जाए, तो उस समय जो Cn है वो आपके पास कितनी रहती है, 8। और आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी रह जाती है, पीसीसी, बॉडी सेंटर्ड टाइप। यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर अपने पास रहेगी ऑक्टाहेड्रल। तो रेडियस रेशियो रूल यानी कि साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन को क्या कह देते हैं, अपन रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। यहाँ पे Cn जो है वो क्या देखी जाती है कि कैटायन कितने अपोजिटली चार्ज यानी कि एनायन से सराउंडेड है, उससे क्या देखते हैं अपन, Cn देखते हैं, है ना। कि आपके पास रेडियस रेशियो रूल r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू देख लीजिए। अगर ग्रेट लेस देन 0.155, 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732 और 0.732 से 0 आपके पास 1 हो जाता है ना। तो शेप कौन कौन सी बनेगी उसकी बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 6 और इसके लिए 8। शेप की बात करें तो यहाँ पे शेप यानी कि स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी, लीनियर। यहाँ पे आपके पास कौन सी रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल। और 8 में आपके पास बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड टाइप आपके पास स्ट्रक्चर रहेगी, जहां पे Cn क्या आएगा। सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या आएगा, आपको कैटायन की रेडियस दे देंगे, आपको एनायन की रेडियस दे देंगे, इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रेशियो कैलकुलेट करके बताओ इसकी जो शेप है यानी कि कैटायन की शेप जो है वो क्या रहेगी, या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। तो अगर आपके पास r प्लस और r माइनस का रेशियो ये आ रहा है तो Cn कितनी हो जाएगी, 2। अगर आपके पास ये आ रहा है तो Cn कितनी हो जाएगी, 3। ये आ रहा है तो Cn कितनी हो जाएगी, 4। ये आ रहा है तो आपके पास Cn कितनी हो जाएगी, 6। और ये आ रहा है तो आपके पास Cn कितनी हो जाएगी, 8। तो जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होती है आपके पास स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी हमेशा क्या रहेगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी। ओके, क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से फिर हैंड रेज कर दीजिए फटाफट से, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, बहुत कम हैंड रेज हो रहे हैं, जल्दी से हैंड रेज कर दो ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ना। जल्दी 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 से हैंड रेज कर दीजिए। तो ये था अपने पास रेडियस रेशियो रूल। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन। इसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। एक हर एक का एक आपके पास ऑर्डर फिक्स होता है,
उस ऑर्डर में अगर आपके पास रेडियस है तो आप क्या बता सकते हो, स्ट्रक्चर बता सकते हो। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वॉइड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैटायन, और वो किससे सराउंडेड होता है, आपके पास एनायन से सराउंडेड होता है। जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होती है उतनी ही ज्यादा आपके पास क्रिस्टल की स्टेबिलिटी होगी। CN4 है और CN6 है किसी का, CN6 आपके पास ज्यादा है तो CN6 वाले की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये अपने पास था रेडियस रेशियो रूल। और आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे। नेक्स्ट टॉपिक जो भी अपन कर रहे हैं, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, जेई में आ जाता है, नीट में आ जाता है। क्या है नेक्स्ट देखिएगा, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग एटम एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। इसके अंदर देखेंगे SCC, FCC और BCC। क्या आपके पास दो एटम पास पास में अरेंज हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, है ना, और उनकी डिस्टेंस और उनके एज में, यानी कि एज की जो लेंथ है उसमें क्या रिलेशन होगा, उसकी डिस्टेंस और उसकी रेडियस में, उसमें क्या रिलेशन होगा। तो ये अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे आज, है ना। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, इन सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल यानी कि बात कर लेते हैं SCC में। SCC की जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कि सर एटम्स जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ये SCC वाली स्ट्रक्चर हो गई अपने पास। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कि सर एटम कॉर्नर, यहाँ पे आपके पास एक एटम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अपने पास एटम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अपने पास एटम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अपने पास एटम, कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा। ये एटम प्रेजेंट है। मैंने कहा यूनिट सेल की जो एज है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो आपने कहा सर ये जो लेंथ है वो आपके पास ए है, ये जो लेंथ है वो भी अपने पास ए है, ये जो लेंथ है वो भी अपने पास ए है। मैंने कहा इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस यानी कि डी जो है वो ए के इक्वल है, डी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी है, डी जो है वो ए के इक्वल है। मैंने कहा रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सर रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अपने को जैसे ये डायग्राम अपन ने बनाया था कि आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये यूनिट सेल आ गई, सॉरी जो यूनिट सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और द रेडियस ऑफ एटम यानी कि इसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कि इनमें क्या रिलेशन है। तो SCC के लिए देखिएगा कि सिंपल क्यूबिक सेल जो भी है उसमें जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल होती है। बिकॉज डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के एटम के बीच में, सर इतनी ही डिस्टेंस होगी, और इतनी डिस्टेंस ही अपने पास, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे रेडियस और इसमें क्या रिलेशन है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये अपना पास ये आ गया। अब मैंने कहा कि भैया इन दोनों के बीच की रेडियस, इस एटम की रेडियस कितनी है आर, इस एटम की रेडियस अपने पास कितनी है आर, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, और अपने को पता है दैट कि ए जो है वो किसके इक्वल है, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो अपने,
तो स्मॉल आर ले लेते हैं। रेडियस जो है ए जो है वो किसके इक्वल है आपके पास, 2r के इक्वल है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो रेडियस है आर जो है वो आपके पास क्या होगा, a/2, और क्या कह सकते हैं d/2। यानी कि ऐसे किसके लिए रिलेशन बताया, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एज ऑफ यूनिट सेल इज दिस, यूनिट सेल की जो एज है वो ये है, और आप क्या करो एटम की रेडियस बताओ। तो कैसे बताएंगे, r इज इक्वल टू a/2, पता होना चाहिए कि कौन सा है ना। एससीसी के लिए ही ये रिलेशन होगा, किसके लिए, एससीसी के लिए। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, a/2। आपको कह दिया कि दो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस ये है, इतने पिकोमीटर है, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ द एटम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, d/2। आपके पास क्वेश्चन आ गया कि रेडियस ऑफ एटम इज दिस, एटम की रेडियस गिवन है, व्हाट विल बी एज ऑफ यूनिट सेल, तो एज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2r। तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या आएगा, एक अपने को क्या ध्यान में रखना है कि दैट d इज इक्वल्स टू a, d इज इक्वल्स टू a, यानी कि डिस्टेंस जो है वो एज ऑफ यूनिट सेल के इक्वल होती है। सेकंड अपने को क्या पता रखना है कि दैट r इज इक्वल्स टू a/2 और d/2, r इज इक्वल्स टू a/2 और